किस्म का हार उनका, बहुत ही डीमोटिवेटेड। तो मेरी पुरानी कंपनी के थे, मुझे मिले थे, मैंने पूछा क्या हुआ, तो पता नहीं चला कि किसी वजह से उनकी मिसेस का इंतकाल हो गया। तो मैंने कहा अच्छा, उस चक्कर में वो इतने डीमोटिवेट हुए और बहुत सारी चीज़ों के अंदर कि 6-7 महीने उनके काम पे भी इतना इम्पैक्ट आया कि उनकी नौकरी भी चली गई उस चक्कर में। और फिर वो बेचारे नौकरी ढूंढ रहे थे, उस तरह से बहुत था। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने कहा कि चले ठीक है, बहुत जो है लोगों के माँ बाप पेरेंट्स का इंतकाल होता है, बच्चों का, माँ बाप का, सारी चीज़ों का होता है, लेकिन गम भी होता है सारी चीज़ों का। लेकिन अगर उसको अपने ऊपर आप तारी कर लेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बुरा होता है। अच्छा, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दी, डेफिनेटली इसको बहुत ज़्यादा छेड़ नहीं सकते इस मौजूद को, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं। लेकिन अगर हम दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से, दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत सारी चीज़ें ये कहा गया है कि भाई आप ये बेसिकली देखें, अगर आप अपने पास्ट के अंदर रहेंगे ना, अपनी गलतियों को अंदर ही फंसे हुए रहेंगे ना, तो ये आपका सबसे बड़ा डीमोटिवेशन का फैक्टर होता है जो आपके ऊपर इम्पैक्ट करना शुरू कर सकता है। और यही एक छोटी सी ईमेल अगर आपके पास आ जाए ना, आपके किसी सीनियर है, बॉस की तरफ से खुद ही करे, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि फिर जब आप उस ईमेल पर रिप्लाई कर रहे होते हैं तो ये कहा जाता है, एथिक्स है कि आप थोड़ी देर का ब्रेक ले लें, आप उसके ऊपर रिप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप उस पर रिप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको ऐसा रिप्लाई कर देंगे जिससे मजीद बात, फिर वो एक कोल्ड वॉर चलना शुरू हो जाती है, जो कि हॉट वॉर में तब्दील हो जाती है, और फिर उसके नुकसान बहुत होते हैं। और उसको अगर टाइम दे दें तो बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट आता है, वो क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया, अगर आप सिर्फ थोड़ा सा ब्रेक दे के वो करें तो वो पूरी सिचुएशन ही कूल डाउन हो जाती है। एग्जैक्टली, ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा आगे चल के लेकिन पॉइंट सर भी। मेरा जो तजुर्बा है 30-40 साल का, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो खेला पाकिस्तान में वो सिकंदर। अच्छा, आपकी तो हमारी 30-40 साल लगती है माशाल्लाह। जो खेला वो सिकंदर। हाँ, तो वो कंपटीशन नहीं होता कि मल्टी कंपटीशन ये वो। अब दूसरे लेफ्ट राइट क्या कर रहे हैं, हमें सेंट्रली फोकस, डबल फोकस करना है। जब अल्लाह ने 2 आंखें दी तो हमने डबल फोकस करना है, एक लेफ्ट से और एक राइट को हम सेंट्रली करना है। ये नहीं सोचना कि कौन हमसे जीत जाएगा, हमने जीतना है। प्लेटिनियम की हेड को सर पे लगा के और नेकर पहन के, जो सिकंदर आजम का स्टाइल था। अगर आप मल्टीपल चीजें अपने को इंजेक्ट कर लेंगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर उसके बाद आप प्ले करेंगे इन टर्म ऑफ बार, कैसे जीतेंगे सर, मैं बताएं। डेफिनेटली। देखिए, इसमें मौलाना रूमी से भी किसी ने कहा था कि हम दुनिया में किस तरह से रह सकते हैं, कि हमें एडवाइस करें। कह रहे दुनिया में रहना है ना तो सर रहे कि एक किश्ती के अंदर है और दरिया को कैसे गुजरना है, दरिया में तूफान भी है और सारी चीज़ें भी हैं। आपकी पहली कोशिश क्या होगी, दरिया को किश्ती में आने ना दें, और अगर कोई पानी आ भी रहा है किसी तरह तो उस पानी को वहाँ से निकालें और अपने सफर को पूरा करें। इसकी मैं एक बड़ी दूसरी किसी की एग्जाम्पल देता हूँ कि होता क्या है कि जो ये चीज़ें होती हैं ना, जो हमें डिस्ट्रैक्ट भी कर रही होती हैं, और जो हमारे पास पास रिलेटेड है, जो आपने चीज़ बताई कि आपने फोकस एक तरफ करना है, जो दूसरी चीज़ों को करना है। पहले हम, अब तो पहले वीसीआर भी चला करता था। वीसीआर में आपके पास एक कंट्रोल होता था कि आप जब कोई मूवी देख रहे होते थे, कोई गाना पसंद आ रहा था उसको रिवाइंड भी कर लिया करते थे, या फिर अगर कोई पसंद नहीं आ रहा, उसको फाइटिंग हो रही है पसंद नहीं आ रही है, उसको आगे फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया, उसको आगे निकाल दिया। सेटेलाइट में ऐसा नहीं होता ना। अभी तो आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास 100 चैनल आ रहा है, लेकिन पहले एक पीटीवी आता था, और पीटीवी में अगर कोई बहुत ही अच्छा ड्रामा आ रहा है, लाइक अंदर ही आ रहा है और हम उसको देख रहे हैं, उसमें तकरीबन 15 के करीब तो ब्रेक आते थे, और ब्रेक के अंदर 5-5, 10-10 मिनट का इस तरह का कोई ब्रेक हुआ करते थे। क्या करते थे हम, ड्रामा याद है, वो ब्रेक याद है, आप बताएं। ड्रामा तो याद, अगर आपने देखा है, हम सबको वो ड्रामा याद है, वो ब्रेक स्टार भी याद है सर। डेफिनेटली। हमें क्या करना होता है कि हमें उन चीज़ों के ऊपर अपना कंसंट्रेट नहीं करना है, उनको अपनी आप, अच्छा उसको हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। सेटेलाइट की जो मैंने एग्जांपल दी ना, जिस तरह वीसीआर की एग्जांपल दी थी, उसमें तो आप फॉरवर्ड करके निकाल दें, उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब जो चीज़ लाइव आ रही होती है उसको आप फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो उसमें आपको फिर वही वाली एग्जांपल आती है कि आपने कंसंट्रेट करना है। अब इसमें आप कॉर्पोरेट लाइफ हो, अपनी फ्रेंड्स की लाइफ हो, घर की लाइफ हो, कुछ भी लाइफ हो, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। समटाइम्स यू हैव टू इग्नोर डिफरेंट थिंग्स, जो इसी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, यू हैव टू फाइंड आउट योरसेल्फ। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि हम सबने कॉर्पोरेट लाइफ गुजार ली काफ़ी हद तक, और अभी हमें अपनी जो गलतियाँ की अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेकर के, बॉस ने ये कह दिया मेरा करियर खत्म, मालिक ने ये कह दिया, नाउ रियलाइजेशन हो रही है कि ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। ज़िंदगी इसी तरह गुजरती रही, जो भी कुछ मेरे नसीब में खुश होना, आईपीएफ मिलना, ये सिलसिला चलता रहा। नेक्स्ट जनरेशन को यही तवज्जो देनी है कि वो अपने ऑफिस का स्ट्रेस, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसान नहीं है, इसको कैसे मैनेज करना है ताकि उनकी ज़िंदगी हमसे ज़्यादा बेहतर पीस ऑफ माइंड के साथ गुजरे, और रात को उनको हमसे ज़्यादा बेहतर नींद आए। सारी ज़िंदगी इस ऑफिस में हमें जगाए रखा है, अब हमने सुला दिया, लेकिन बच्चों ने, हमने तो 20 साल अपने जगाए रखा, बच्चों को समझाने के वो किस तरह सुलाएं, दिन भर अपना काम करें, रात को सुकून करें। बिल्कुल, इट्स अप टू यू कि हाउ डू यू मैनेज योर लाइफ, और किस तरह से आप अपनी रूटीन को रख सकते हैं, वो कर सकते हैं।
अच्छा तो इसलिए कहा जाता है कि लिव इन योर मोमेंट, जो अभी जो आपका टाइम और आगे का फोकस आपने रखना है और अपने मोमेंट के अंदर रहना है। ये अपने प्रैक्टिकली एक चीज भी करके देखिए कि आपका अभी इस वक्त मोमेंट क्या है कि यू हैव टू बैलेंस इट। आपने बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद फोकस जो है ना आपका आपके गोल के ऊपर होना चाहिए। और अगर आप अपनी जो परेशानियां होती हैं जो शुरू की उसी में रहे तो फिर आपका आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा एक और चीज जो है वो ये है कि सकम्बिंग ऑफ फेयर, मैं ये नहीं कर सकता, ये हमारे अपने इंटरनल होती है। और दूसरे भी कहते हैं यार ये काम तुम नहीं कर सकते, इसकी बेतहाशा एग्जाम्पल पड़ी हुई है। एक कुएं में 3 मेंढक गिर गए, मैं भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। और 3 मेंढक गिर गए, उस कुएं के अंदर मजीद आगे मजीद भी खाई थी और वो वहां से निकल ही नहीं पा रहे थे। ऊपर बहुत सारे मेंढक जमा हो गए और शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई अरे कैसे आओगे, अब तो तुम्हारा निकलना मुश्किल है। सबने टाय 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 अपनी जबान के अंदर उनको बोलना शुरू कर दिया। उसमें से एक जो था उसने कोशिश करी उसने फिर बोला यार कुछ नहीं हो सकता, मजीद नीचे गिर गया और गायब। दूसरा जो था वो भी छलांग मार रहा था, वो दोनों छलांग मारते में से एक ने बोला नहीं यार सही कह रहे हैं ये लोग, वो भी गिर गया। तीसरा मुस्तकिल छलांग मारता रहा। अब वो जितना उसको बोल रहे हैं कि तुम नीचे गिर जाओगे, तुम नहीं आ सकते, क्यों छलांगे मार रहे हो, वो उतनी और जोर से छलांग मारता। और आखिरकार उसने एक ऐसी छलांग मारी कि कुएं से बाहर आ गया। अब उन्होंने कहा, सब उसके पास आए तो कहने लगे कि भाई ये हम तुम्हें इतनी देर से बता रहे थे कि तुम उसे छलांग नहीं मार सकते, तुम्हें आवाज नहीं आ रही थी। वो कह रहे हैं मैं तो सुनता नहीं, क्या कह रहे हो। वो मेंढक बह रहा था। अगर वो ये सुन लेता ना तो वो कभी भी छलांग नहीं मार सकता था। तो इस तरह हमारे बहुत सारे लोग होते हैं यार कि तुम नहीं कर सकते या ये चीज है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अक्सर ये ना कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर ये इश्यूज बहुत आते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में किस तरह, मैं एक कमेटी का मेंबर हूँ जो कि हैरेसमेंट कमेटी है। तो हैरेसमेंट कई किस्म की होती है, ऐसा नहीं कि वो सेक्स के अंदर ही हैरेसमेंट हो गया, मेल फीमेल नहीं, इस तरह की मुख्तलिफ होती है। कॉर्पोरेट में भी होती है, बॉस की अपने जो सबऑर्डिनेट के साथ होती है, सबऑर्डिनेट की अपने कोलीग के साथ होती है, पेयर टू पेयर भी होती है इस तरह। तो वहां पर भी होती है। वहां पर क्या होती है जब एज फैक्टर ज्यादा आ जाता है ना, अब जिस तरह बहुत ही सीनियर लोग हैं वो 20-20 साल से काम में लगे हुए हैं और वो डिप्लोमा करके आए हुए थे, इस तरह से काम करते करते सुपरवाइजर लग गए, अब आ रहा है एनडी का इंजीनियर आ रहे हैं और आने के बाद हो गया। अच्छा उनको अपनी ईगो हर्ट हो रही होती है, बहुत सारी चीजें, आज का बच्चा और देखो कि किस तरह करेगा, तो वहां पर चीजें तुम नहीं कर सकते। वहां पर इस किस्म के फैक्टर्स बहुत आ रहे होते हैं जो कि बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। इसी के वाइस वर्सा अगर देखें तो जब माँ बाप बूढ़े जाते हैं ना तो बच्चे ये कह रहे होते हैं भाई आपको क्या पता आजकल के ज़माने का, आप बैठकर अपनी बात रहने दें, उनकी बात को नहीं सुनते। तो ये बेसिकली ये फैक्टर्स सही भी होते हैं और नुकसानदेह भी होते हैं। अच्छा एक सिस्टम चल रहा होता है या एनवायरनमेंट सिस्टम चल रहा होता है, क्या ऐसी वजूहत होती है कि जो जनरेशन टू जनरेशन जो डिफरेंस आता है, हम लोग कितने कम्युनिकेशन में अपना टिकटॉक में या इस टाइप की जो डिवाइसेस आ रही है इसमें ज़्यादा इतनी ग्रिप ही नहीं है। जो हम लोग मतलब बल्ब टेक्नोलॉजी के दौर के हैं, ट्यूबलाइट टेक्नोलॉजी के हैं या सर्वर टेक्नोलॉजी के, अब जो नए बच्चे आ रहे हैं एलईडी के दौर के जनरेशन की, मैं इस तरह से होता हूँ तो वो हमसे थोड़ा सा जेनेटिकली थोड़ा सा फास्ट है। अरे ये लालटेन के दौर के, यस सर, वो ज़्यादा अच्छा है कि जब लाइटन ही काम आएगा इसलिए वो बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंस होता है। क्या वजह होता है? एग्जैक्टली सबसे पहली चीज ओवर कॉन्फिडेंस होता है। दूसरा कि हमारे यहाँ ना एथिक्स की बहुत कमी है, टू बी ऑनेस्ट। जहाँ तक मैंने इस चीज को देखा ना बहुत सारी चीजों में, चाहे वो घर हो या फिर आपकी कॉर्पोरेट लाइफ हो, आपकी परवरिश किस तरह से हुई। एक हमारे बड़े से दोस्त हैं जुबैर साहब हैं जिन्होंने परवरिश में एक बुक भी लिखी है इस तरह, और वो शुक्रिया में भी लिखी है, बड़ी अच्छी बहुत अच्छी बातें करता है। तो मैंने ये चीज़ उनसे जब भी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई मैंने हमारे यहाँ एथिक्स की ना बहुत है, जिसकी वजह से डिसबैलेंस चीज़ें होती हैं और मुश्किलात होती हैं। आप अपने घर में ना या तो आप अपने घर के अंदर आप अपने लिए एक या तो एक एंजल क्रिएट कर रहे होते हो या फिर एक मॉन्स्टर क्रिएट कर रहे हो। इसी तरीके से कॉर्पोरेट के अंदर भी ये होता है कि जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ या अपने पुलिस के साथ काम कर रहे होते हैं तो क्या हम अपने फ्रेंड्स बना रहे हैं या हम अपने लिए एनिमीज क्रिएट कर रहे हैं। इट्स अप टू अस। और वो बहुत ज़्यादा देर तक और देर तक चलता भी नहीं है, बाद में फिर आगे जाके आते हैं। ये बहुत ही अलग टॉपिक है और उसके अंदर मेरा ख्याल है कि वो जुबैर साहब से अगर हम कभी ये बात करेंगे तो बहुत अच्छा उस पर वो और यहाँ पे सेशन में भी जिक्र किया था कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी कंसंट्रेशन को खत्म कर रहे होते हैं। टिप द बकेट एंड फिल द बकेट, कौन से लोग आपकी बकेट को फिल कर रहे हैं। तो उसमें वो जिक्र करते हैं कि एडिसन जो है 1880 में उसने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं एक ऐसी चीज़ याद करने जा रहा हूँ जो आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी जरिए के पहुंचाएगी। तो
तो जो उसमें जर्नलिस्ट बैठे हुए थे उसमें से एक खड़ा हुआ और उसने कहा कि एडिसन तुमने इस सदी की सबसे बेवकूफ़ाना बात की और अगर तुमने आइंदा कोई ऐसी बात की तो हम तुम्हारा बाइकाट कर देंगे। और उसने वो पूरा काम छोड़ दिया और 1918 में मार्कोनी ने रेडियो ईजाद किया। यानी सिर्फ उस एक बंदे की एक बात की ने उसको इतना डिसार्ट किया कि उसने पूरा काम छोड़ दिया। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे अराउंड जो कौन से लोग हैं जो हमारी बकेट को फिल कर रहे हैं या एनर्जाइज कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल वही बात कही जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि यू हैव टू फाइंड आउट कि ऐसे कौन से लोग हैं। आपको उसको ना खुद फाइंड करना पड़ेगा, कोई आपको आके नहीं बताएगा। और अगर आपने उनको फाइंड आउट नहीं किया तो आपके ऊपर वो असरअंदाज ऐसे होते हैं, पता भी नहीं चलता। थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते, टाइम में तो मुझे बताएगा। टाइम का मुझे अंदाजा नहीं हो रहा। चले एक छोटी सी इसके साथ ना एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। यार मैं थक गया बोलते 10 मिनट 5 मिनट एक काम करते हैं। तो आपको आपने बात कही और यहाँ पे दो टर्म्स मैंने पढ़ा था। एक है टाइम की, कुछ लोग होते हैं जो ठीक हम रॉबरी से चीज़ों में कहते हैं ना, तो वर्ड जो टाइम की है जो आपका वक्त चुराते हैं। और एक और है एनर्जी व्यापार है, तो जो आपकी एनर्जी आपसे छीनते हैं। तो वी नीड टू बी लाइक वेरी अवेयर कि कौन से लोग हैं जो हमारा वक्त जैसे फजूल कॉल करके मैसेजेस फॉरवर्ड करके। अच्छा, वो हम खुद ही कर सकते हैं ना, मतलब कोई हमें आके नहीं बताएगा। यू हैव टू रियलाइज और यू हैव टू एक्सप्लोर उन चीज़ों को। एक छोटी सी एक्टिविटी करें, एक छोटी सी एक्टिविटी है, पता नहीं पसंद आए ना आए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी आप लोग एक काम ही करेंगे, आप लोग सब 1 मिनट के लिए अपनी आइज क्लोज करेंगे। थोड़ा मजेदार सा बोलेंगे क्या, ऐसा ना हो कि जब आँख खोलें तो बजाज भाई की कैब गायब हो, अजरा गायब हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, और आपने करना क्या है? अच्छा, अभी नहीं करनी है, पहले मुझे बोलने दो, अभी तो आगे बोले। अच्छा, आपने आइज क्लोज करनी है और ठीक 1 मिनट बाद आपने हाथ ऊपर करके आँख खोल ली। ठीक 1 मिनट बाद, ठीक है? और मुझे इजाजत दें कि मैं स्टॉप वॉच अभी क्या, सॉरी, अच्छा ये तो ये तो मैं नहीं बताऊंगा। ये चीज बताने वाली नहीं है कि आपको कैसे पता चलेगा 1 मिनट हो गया। ये तो ट्रिक है, यही तो इसकी ट्रिक है। आपने खुद ही सोचना है और खुद ही सोचने के बाद आपने ठीक 1 मिनट के बाद हाथ ऊपर करना है और आँख खोल देनी है। बस जब मैं बोलूंगा रेडी तो आप लोगों ने आँख बंद कर देनी है और फिर आपको खुद अंदाजे से कि 1 मिनट बाद अब आपने क्या करना है, 1 मिनट बाद आपने आँख खोलनी है। ठीक है, ओके, रेडी। That's great. Okay, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ही मजा नहीं आया मेरा, आप लोगों को, मुझे भी नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। आपको मजा किस तरह आया मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा था कि 1 मिनट, अच्छा पहली बात ये सबसे मजा जब आया कि मैंने कहा था जब 1 मिनट है तो हाथ ऊपर करना है। 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने शुरू से हाथ ऊपर किया ठीक है, अब जिन्होंने हाथ किया था पहले ये कि भाई सुने मैं क्या कह रहा हूँ। कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये कि सबसे पहला हाथ उठाया 19 सेकंड के ऊपर। अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा किसने क्या किया किसने क्या किया, 19 सेकंड
और 1 मिनट में होते हैं हमारे पास 60 सेकेंड, ठीक है। और सबसे आखिरी हाथ जो उठाया वो उठाया 1.37 सेकंड के ऊपर। हमें थोड़ा सा उठाना ही पड़ा उनको धक्का देके। काउंटिंग, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, हमने अपने अपने हिसाब से अपने पैमाने रखे हुए थे जी। 160 तक काउंटिंग की और उसमें एक मिनट हो गया पूरा। अच्छा हाँ, अच्छा मैंने ये लिखे इसलिए कि कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं था जिसने पूरे ठीक 59 या 61 सेकंड के ऊपर उठाया। एक फैक्टर और भी है, आप देख ही नहीं रहे थे, आप लिख रहे थे, आपने देखा ही नहीं कि लोगों अच्छा ने सॉरी, ना, वो 60 में था। हो गया बिल्कुल। अगर ऐसे भी लोग होंगे डेफिनेटली, एक आंख लेकिन बंद करके आपको देख रहे हैं। कर गया। लेकिन मेरी कोशिश थी कि 60 पे मैंने एक नजर मारी थी, कोई हाथ उठा हुआ है तो अच्छा थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे भी हो रहे थे तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अगर आपने उठा लिया तो माशाल्लाह। मैंने वो एक आंख खोल के देख रहे थे आपको कि आप क्या कर अच्छा, रहे हैं। इससे हमने क्या एक मैसेज लिया, छोटी सी एक एक्टिविटी से। इसकी एक्टिविटी से हमने मैसेज लिया कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी चीजें टाइम बाउंड होनी चाहिए, टाइम बाउंड होनी चाहिए, टाइम बाउंड होनी चाहिए। अगर चीजों के लिए आप टाइम सेट नहीं करेंगे तो क्या परेशानी होगी? अगर रोजा रखने और बोलने के लिए टाइम की सेटिंग ना की जाए और कहा जाता है कि भाई रोजा सुबह रखो शाम को खोलो, तो क्या होता? परेशानी होगी। नहीं सब अपनी मर्जी से, कोई रात को 8 बजे खोल रहा होता, कोई 4 बजे खोल के बैठ गया था। ऐसा पॉसिबल है? इवन की नमाजों के लिए भी टाइम है। अगर ये कह दिया था ना आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और सुबह फजर की नमाज पढ़ी जाती है, एग्जैक्टली। और उसके लिए क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इन्होंने कहा था, किसने कहा था? आपने कहा था ना, आपने बोला था पता कैसे चलेगा चल गया। कि टाइम हो गया? तो मैंने कहा भाई खुद ही काउंट करना है। हमें पता कैसे चलता है कि अभी सिर्फ नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है, आसान होती है। उसके लिए इंडिकेशन है ना सारी चीजों के लिए। तो वो अपने कामों के अंदर इस किस्म की इंडिकेशन क्यों नहीं लगा लेते, जिसकी वजह से हमारी चीजें बेहतर हो जाएंगी और वो हो जाएगा। अच्छा, सर, उसमें हमारे स्कूलिंग सिस्टम में जो हम 20-25 साल पढ़ते तो हमें सिखाया यही जाता है कि टाइम टेबल, पीरियड कैसे लगे, टाइमिंग को कैसे चेंज करना है। जो ब्रिटिश सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ने हमें सिखाया है कि हर चौक के ऊपर घंटा लगा दिया जाता है, हर हाथ में घड़ी पकड़ा दी जाती है, कि टाइमिंग को कवर कर दिया तो भाई यही चीज हम ये बात कर रहे हैं कि यही चीज हम अपने कामों के ऊपर क्यों नहीं लगा लेते? हम ये अज्यूम क्यों करते हैं कि यार मैं ये काम कर लूंगा? उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो ये प्रोक्रेस्टिनेशन। अब हम कर लेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे? आपको कोई भी काम करना हो ना, किसी को कोई जवाब देना हो, किसी को कॉल करनी है, भैया फॉर एग्जांपल भाई सामान लाने करना है, अच्छा यार इसको कल कर लेंगे, मैं तो कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, मैं कल से पढ़ाई शुरू कर दूंगा, मैं बुक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कह के हम टालना शुरू कर देते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। उसी तरीके से हमारे बहुत सारे काम होते हैं ना, कहता है कि यार तुमने ये काम करना है, यहाँ पर ये चीज तुमने करनी है, कहते हैं हाँ हो जाएगा। ये सब जब ये कहते हैं ना हो जाएगा, तो फिर ना उसमें कोई आपने टाइम सेट किया है, नहीं कुछ किया। लेकिन अगर आप कोशिश ये करें कि अपने रिमाइंडर्स लगाना शुरू कर दें, अपनी चीजों को टारगेट करना शुरू कर दें टाइम के अंदर कि मुझे इतनी देर में ये काम करना है, मुझे इतनी देर में इस प्रोजेक्ट को करना है, टाइमलाइन बनानी है, देन आपका कंट्रोल बढ़ेगा और फिर आपका फोकस होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज आपका फोकस आउट होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम में मिस्टर बीन की एक बड़ी जरूरत एग्जाम्पल है, उसकी एक वीडियो हुआ, एग्जाम में बैठा हुआ होता है और आखिर के तो उसकी एकदम सो जाता है, फिर एकदम आँख खुलती है, 5 लोग हड़बड़ हो जाते हैं, मैनेज ही नहीं कर सका टाइम को, उसकी कुछ और ही वजूहत हैं। लेकिन हमें जो है ना ये रिमाइंडर आजकल बहुत आसानी है रिमाइंडर की, कि हम अपने मोबाइल पे रिमाइंडर किसी भी चीज़ के लगा सकते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये कि हमारे अंदर सुस्ती जो है ना ये हमें मार दी है। जो हम टाल देना चीज़ों को, अच्छा मैं कल जवाब देता हूँ उसको, मैं कल करता हूँ, आज करता हूँ, वो करता हूँ, ये आपको गोल हासिल करने के अंदर सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है ये भी एक। तो कोशिश ये करें और ये चीज़ें करके देखें कि अपनी आदत बना लें कि भाई आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई टिक तो देते, हमारी जो मेमोरी होती है ना, हम अपनी मेमोरी पे कभी भी आप भरोसा मत कीजिएगा। अगर आपको कोई बोले ना कि यार ये नंबर याद कर लो, और ना मैंने याद कर लिया, यू आर नॉट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन को भी इस तरह से चीज़ें याद नहीं थी। आप उसको किसी जगह लिख लें, लोग अपने पास डायरी रखते हैं। ओके ओके, अभी उसको टी ब्रेक पे आपके साथ इसको हम बात करेंगे। तो फाइंड ऑफ टाइम हो गया सर में। वही अभी नहीं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। अच्छा, पैंडेमिक से सारी की सारी डंप हो गई है, पूरा साल जो है ना वो गुट हो गया। इसलिए थोड़ा सा आपके साथ दुनिया के साथ
बड़े चक्कर है, मैंने आप क्या कर रहे हैं? अपना आगे कर दिया। ओके, जय सब बस लास्ट है, उसके बाद हम उसके बाद जाएंगे। अच्छा, सबसे आखिर के अंदर हमारे पास अभी बीच में कोई क्वेश्चन क्या था, उसको लेते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे लास्ट चीज, वैसे तो देखें इस टॉपिक के ऊपर अगर हम बैठ के बात करना शुरू करेंगे ना, तो हर एक आदमी के पास अपनी किताब होगी और अपनी नॉलेज रखता होगा उसके ऊपर अपने अपने अंदाज से। तो कोशिश, मेरी भी कोशिश ये थी कि मैं कुछ चीज़ों को समराइज करके ना हम उसको डिस्कस करें, इंट्रैक्शन के अंदर साथ हम करते रहें। अच्छा, अब क्योंकि टाइम की भी लिमिट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है, और हमारा क्योंकि आपको पता है लिंकर्स क्लब भी है, जो चीज़ मैंने स्टडी करी है और मैंने देखा है कि फोकस करने के लिए जो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ अवेलेबल है ना, वो है मेडिटेशन। नो डाउट, उससे बहुत बुक्स पढ़ी हुई, बहुत एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा, मेडिटेशन के भी ना बड़े लेवल होते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह मेडिटेशन के गुरुज बैठे हुए हैं, उन लोगों को पता है और आप लोग उसमें इन्वॉल्व भी रहे होंगे। छोटी छोटी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, आप अपने काम के अंदर सारी चीज़ अपनी लाइफ के अंदर जो है ना, ये मेडिटेशन के अमल को आप करें। आप यकीन करें कि ये प्रूवन स्टडी है कि भाई अगर आप मेडिटेशन करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, मेडिटेशन को बहुत से लोग बहुत सारी दूसरे जाविये से देखना शुरू कर देते हैं। मेडिटेशन कुछ भी हो सकती है, आप छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ना। अगर आप बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं, तो जस्ट रिलैक्स क्लोज। आप लोगों से सीखा है मैंने कि मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और मैं नोस्ट्रल जो एक्सरसाइज होती है उसको करता हूँ कि मैं एक अपना यहाँ पे हाथ रखता हूँ और एक से लंबे लंबे 6 से 7 मैंने सांस लिए, फिर मैं दूसरे के उसको रिपीट करता हूँ। ली नहीं, ऐसा लगता है कि दोबारा से मैं फ्रेश हो गया, रिफ्रेश हो गया, मेरा माइंड भी हल्का हो जाता है। छोटी सी एक्सरसाइज होती है। उसके अलावा मेडिटेशन की बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जिसपे बाकायदा बहुत रिसर्च है, बहुत चीज़ें हैं। और जिलानी साहब आगे इसके ऊपर भी कोई हमें किसी बेहतरीन मेडिटेशन के एक्सपर्ट से एक सेशन ज़रूर रखवाएंगे, ताकि आप जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे ना, तो जब तक आप फोकस नहीं कर सकते। इवन के अच्छा, क्या कहते हैं कि शॉर्ट ब्रेक्स होते हैं, आप जब भी कोई काम कर रहे हो। स्टडी ये कहती है कि दोपहर का खाना ना बहुत ही लाइट खाएं और दिन में मल्टीपल जो है ना आप स्नैक्स ले लें, 2-2, 3-3 घंटे के वक्फे से आप रिफ्रेश रहेंगे। हम सुबह नाश्ता करते हैं, उसके बाद ऑफिस जाने के बाद काम कर रहे हैं, दोपहर के अंदर ले आओ भाई बिरयानी ले आओ, खूब ज़बरदस्त किसी ने हमने खाना खाया, फिर कहते हैं यार अगले आपको तो काम ही नहीं होता हमसे, काम क्या नहीं होगा काम आपके साथ। आपका ब्रेकफास्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये तो कहा जाता है बिल्कुल। और उसके बाद फिर आप ना हल्के हल्के से स्नैक्स अगर दिन में लें, तो आप देखिएगा आप किस तरह से साथ में थोड़े से ना ब्रेक्स ले लेते हैं, काम को थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके लिए बड़ी अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आपको फोकस करने पे अमल करती हैं। बट चीज़ें बहुत सारी हैं, टाइम की लिमिट है। जिलानी साहब खड़े हो गए हैं, तस्वीरें खींचना शुरू कर दी हैं। तो इसी तरीके से एक दफ़ा मुशर्रफ साहब तकरीर कर रहे थे, तो उससे बोला कि कोई वाक़या, चलो मुशर्रफ, उनसे बोला कि भाई कोई आपको वाक़या याद है कोई इस तरह का? तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे बड़ा अच्छा वाक़या याद है कि मैं एक दफ़ा एक तकरीर कर रहा था वहाँ पे एक कॉन्वोकेशन के अंदर, तो मुझे बुलाया गया था, तो मैं वहाँ पर था। तो उसके बाद मैंने तकरीर लंबी कर दी जोशी खिताबत के अंदर। अब वो मुझे मना किस तरह करेंगे, कह लेंगे मैंने देखा पीछे एक वेटर आगे खड़ा हो गया यूनिफॉर्म के अंदर, उसके बाद एक दूसरा खड़ा हो गया, तीसरा खड़ा हो गया, चौथा, उन्होंने सारे वेटर लाके ना सामने खड़े करा दिए। उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा जबरदस्त किसी का इम्पैक्ट किया, मैंने अच्छा भाई वाइंड अप कर दिया और उन्होंने खत्म कर दिया। तो जिलानी साहब ने वही टेक्निक लगाई है कि वो खड़े हुए तस्वीरें खींचना शुरू कर दी, मुझे इसको कहा गया है कि भाई अब आप इसको क्लोज करें। अच्छा, चीज़ें बहुत सारी हैं, मेडिटेशन की भी हमने बात कर ली, प्रोक्रेस्टिनेशन की भी बात करी, और हमने देखा किस तरह से हम नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स जो होती हैं चीज़ें, हमने किस तरह से लोगों को फाइंड आउट करना है और फोकस रखना है अपनी चीज़ों को, और अपनी जो पुरानी गलतियाँ हैं या ऐसी चीज़ें जो कि इस तरह कहते हैं ना कि यार गुस्सा क्या है, गुस्सा ना करें आप, वो आपको बहुत ज़्यादा ना फोकस से आउट करता है चीज़ों के अंदर, और हम दूसरों की हुई जो मिस्टेक्स होती हैं उसके ऊपर अपने आप को हम जो है वो तकलीफ दे रहे होते हैं, अब सज़ा दे रहे होते हैं। तो छोटी इसको अब हम वाइंड अप करते हैं। कुछ पॉइंट्स जो हमारे आज के टेक अवे पॉइंट्स के तौर पर है कि अगर हमें स्टे फोकस हाउ को अगर हम डेफिनेशन दें, तो कुछ पॉइंट्स मैंने एक्सपेक्ट करके लिखे हुए हैं कि सबसे पहले सेट शेड्यूल बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को फोकस करने के लिए। किसी भी काम को शेड्यूल करना है, आपने फोकस करना है, घर के काम हो, प्रॉपर्टी काम हो, अपने स्टडीज़ हो, अपनी हेल्थ के रिलेटेड हो या कोई भी चीज़ें हो। सेकेंड है आपका कि आप जो है सेट अप योर डे द नाइट बिफोर। ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, ये मैंने भी करके देखी है कि अब मुझे अगर आज जो भी मैंने पूरा दिन कैसा गुजारना है उसके लिए मैंने, अगर वो वैसा नहीं भी गुजर रहा, आगे पीछे हो जाता है, नो इशू, लेकिन आपको पता होता है कि यार क्या करना है, तो आप वो रात को सोने से पहले देख लेंगे यार आपने कल के लिए क्या क्या चीज़ें प्लान करनी है। उसको एक मरतबा जो है ना, वो जो टेक 5 वाली हम मेथडोलॉजी कर रहे थे, तो टेक 5 होता है काम से पहले, ये होता है कि दिन से पहले भी हमारा टेक 5 हो गया, कल हमें क्या क्या करना है, आज मुझे क्या क्या करना है वो मैंने कल बैठ के सोच लिया कि मुझे जो भी कुछ करना है प्लान कर लिया। तीसरी चीज़ जो है कि डू मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स फर्स्ट, क्योंकि साइंस से कहती है कि सुबह का जो टाइम होता है ना दिन के अंदर, उसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है और हम उसको ज़ाया कर देते हैं
छुट्टी के दिन की बात नहीं कर रहा, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं अखबार पढ़ने में, लोगों से गुफ्तगू करने में 10 बजे आती है, चाय आ गई, वो हो गई, आपका जो रेस्ट करके आप आए हुए थे ना, वो जो आपकी एनर्जी का लेवल था ना, वो आपने ज़ाया कर दिया। आप उसको प्रोडक्टिव चीज़ों के अंदर आप काम करने और फिर दिन का वो हिस्सा जो लंच से पहले होता है या लंच के बाद या लेट आवर्स का होता है, वहाँ पर इस किस्म की, इसलिए कहते हैं ना फोकस करें इंडियंस को भी ऐसी, या अपनी वो मेल जो आपकी बैंक की तरफ से आई हुई है, किसी की तरफ से आई हुई है, कॉमन मेल्स होती हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होती है, उनको आप पार कर दिया करें, बाद में देखा करें जो नॉर्मल होती है। ईमेल्स के ऊपर मैं एक सेशन अपने कॉर्पोरेट में ही करता हूँ, जिसके अंदर हम एटिकेट्स और उसकी हाउ टू इफेक्टिवली यूज योर कम्युनिकेशन इंटरनेट ब्राउजिंग से रिलेटेड वो, तो उसमें भी टेक्निक्स वगैरह पढ़ते हैं और उसको बताते हैं कि आप किस तरह से मैनेज करें। तो हम ज़्यादातर वक्त उन चीज़ों में गुजार रहे होते हैं जिनका हम उसको बाद में ही पार कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम उसमें देख रहे हैं कि कहीं से कोई फॉरवर्ड मेल आ गया, इसको पढ़ने में लगे हुए, हमने 10 मिनट उसमें ज़ाया कर लिए, इंस्टेड ऑफ की जो इंपॉर्टेंट मेल की हमने उसको देखना है, तो वो कैटेगराइज करना जरूरी है। अच्छा, बी मोटिवेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, आप खुद भी मोटिवेट हैं, दूसरे को भी मोटिवेट करें। अगर आपके पास कोई आ रहा है और आपसे किसी परेशानी का जिक्र कर रहा है आपसे, तो आप ये सोचें कि यार इसके मिलने जुलने वालों में हज़ारों लोग होंगे, लेकिन ये मेरे पास ही आया है, तो ये तो मेरी खुशकिस्मती है, अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, ये अपनी परेशानी लेकर आया है। उसको सुने, उसको आप हेल्प करें, उसको मोटिवेट करें। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो आप थोड़ा सा ब्रेक लें, उसको चाय पिलाएं, पानी पिलाएं, उसके बाद खुद पूछेंगे यार आप खुद बताओ कि इसका क्या हो सकता है, कोई हल निकालो। उसके बाद हल भी होता है, अल्लाह परेशानी देता है तो साथ में उसका हल भी देता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि फिर हम भी ऐसे यार क्या तो अपनी परेशानियां लेकर आए, मैं तो उल्टा परेशान बैठा हूँ, बेचारा और ज़्यादा वो हो जाता है। अगर कोई आपके पास आ रहा है ना, तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ा तोहफा है अल्लाह की तरफ से, जो आपसे आपकी अपनी परेशानी डिस्कस करने आ रहा है, आपको इस काबिल समझा है और अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है, तो उसको ज़रूर टाइम दें, उसको सुने, इसलिए कि एक बहुत बेहतरीन ये प्रैक्टिस होती है। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करें कि भाई आज के कल काम कर भी नहीं, ख़त्म करके सो यार, छोड़े, हो गया, ईमेल आ गई फ़ौरन से जवाब दे दिए। जिसको डेडिकेट करना है, हमें डेडिकेशन नहीं आती है, हम ऑनरशिप किसी को देने के लिए जो है ना हम घबराते हैं। जब हम ऑफिस में होते हैं ना, किसी पोजीशन पे आ जाते हैं, मैं डिपार्टमेंटल हेड हूँ, मैं अपने सबऑर्डिनेट को सारी चीज़ें, मुझे ये चीज़ फन आना चाहिए कि मैं किस तरह से किसको क्या डेलीगेट करूँ, अपने ऊपर से बर्डन को हटाऊँ, ताकि मैं अपने काम में फोकस करूँ। सारी चीज़ें लोग रख लेते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सीनियर्स होते हैं, जूनियर ना सीख जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सब चीज़ें नुकसान देती हैं। इसके बाद फोकस ऑन लेस, जब बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ करने की बात हम नहीं करेंगे कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, नहीं, ऐसा नहीं होता। लर्न हाउ टू से नो और हाउ टू से आई डोंट नो और आई डू इट लेटर। जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने ऊपर इतना बर्डन लेकर आ जाएंगे कि आप इतने स्ट्रेस में, उतने डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि फिर आपका फोकस वीक हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, रीजनरेट बड़ा ज़बरदस्त, में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं कि आप रीजनरेट, परेशानियाँ आती हैं, रुकावटें भी आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हुई हैं आप लोगों की, मोटिवेशनल स्टोरीज, जो टॉप 10 बिलियनियर्स या सक्सेसफुल मैन हैं, जो बहुत सारी बुक्स हैं, उनको देखें आप, उनको क्या था, क्या चीज़, तो आप देखेंगे उनके रीजनरेट का जो पहलू था ना, बहुत इंपॉर्टेंट था। कभी भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। जो चीज़ें मुश्किलात आती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उससे आपने गिव अप नहीं करना है, आपको अपने आप को दोबारा से रीजनरेट करना है और ट्राई नहीं। इसके बाद था लर्न टू डेलीगेट, मैं आपको बता चुका हूँ, और उसके बाद सेलिब्रेट एंड टीम अप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक दूसरे को बकअप करने के लिए। तो इसके साथ ही अब आपने जो चीज़ें बोली कि ये जो चीज़ें थी जो स्टे फोकस के लिए इंपॉर्टेंट है, और अब उससे बेनिफिट्स क्या होंगे अगर आपने इन चीज़ों को अमल करना और समझना शुरू किया और देखा, तो उससे बेनिफिट क्या होंगे। दिस इज़ द लास्ट टेक अवे फॉर टुडे कि फील मोर कंट्रोल। आप देखेंगे कि आपके कामों में, सारी चीज़ों के अंदर कंट्रोल बढ़ जाएगा, आपकी चीज़ें कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। हमसे तो घर के काम नहीं संभाले जाते हैं। घर में अगर जो टैप लीक कर रहा है तो उसमें हम 2 हफ्ते लगा देते हैं, 3 हफ्ते लगा देते हैं, उसके बाद घर का माहौल बहुत ख़राब होता है, फिर कहते हैं बेगम खाना अच्छा नहीं पकाती। देखो तो सही, क्यों अच्छा नहीं पकाती, अच्छा नहीं पकाती, क्या घर की दूसरी चीज़ों के अंदर करें, ये फैक्टर होता है। ये मैंने उस एक बुक में पढ़ा है चीज़ की, ये हमें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन आपके काम के ऊपर ये चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं, और जब असरअंदाज होती हैं तो फिर हम दूसरे मसाले पड़ जाते हैं। बी मोर पॉजिटिव, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आपने फोकस अच्छा करना शुरू कर दिया, चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी। और डेवलप टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ, खुद अपने आप को करने के लिए कि आप अच्छा फैसला करने वाले हैं, इसको देखें, और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के अंदर, बहुत चीज़ें आती हैं। सर कहते हैं ना कि यार लाइफ में कभी ना कभी मौका मिलता है, देखने वाली आँख होनी चाहिए। अगर आपने उस वक्त डिसीजन सही नहीं लिया तो आप जो है वो फैसला नहीं कर पाते। तो उसमें ये होता है कि बी योरसेल्फ, अपने आप को देखें कि व्हाट इज इन योर इंटरेस्ट,
और उसके बिहाफ पे और उन सारी चीज़ों के हवाले से जो है आप अपने डिसीजंस रखें, तो फिर आप देखेंगे कि आपका फोकस भी स्ट्रांग होगा इंशाल्लाह। और वो देयर आर सो मेनी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज व्हिच वी कैन डू, बट टाइम इज लिमिट। ये टॉपिक मैंने बताया ना, ये 1.5-2 घंटे वाला नहीं, इसके तो एक एक चीज़ के ऊपर आधा दिन लगता है हमारा। हम 2-2 3-3 इसके ऊपर जो है टीम बिल्डिंग्स की एक्टिविटीज़ कराते हैं, हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं और लर्न करते हैं, लेकिन टाइम की लिमिटेशन थी। कोशिश करी कि हम सिर्फ इसको यहाँ पे डिस्कस कर लें। साथ में कुछ चीज़ें भी थी जो हम दिखा भी सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्शन अवेलेबल नहीं थी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जिलानी साहब, थैंक यू वेरी मच।